सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी के बारे में विच वॉज रिलीज्ड इन 2007 और उसका नाम था पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ल्ड्स एंड। थर्ड मूवी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहां पे अपना सेकंड पार्ट खत्म हुआ था, यानी जो क्रेकेन है वो अपने ब्लैक पर्ल और जैक स्पैरो को अंदर निगल के दूसरी दुनिया में लेके जा चुका है। अब जैक स्पैरो के जाने के बाद और भाई जितनी भी अल्टीमेट पावर है वो अपनी ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के पास है और उनके साथ है डेवी जॉन्स और ना चाहते हुए भाई अपना क्रेकेन और साथ में उसका फ्लाइंग डचमैन जहाज। तो जो अपनी इंडियन ईस्ट कंपनी होती है वो अपने डेवी जॉन्स को कहती है कि अब जितने भी तुम्हें समुद्र में तुम्हें लुटेरे दिखे, डाकू दिखे, उन सबको पकड़ो, वहीं पे मारो, जो भाग रहे उनको मारो, जितनों को पकड़ सकते हो पकड़ो। फिर और वो सीन उसमें वो दिखाते भी हैं कि वहां पे पूरे ऐसे लाइन लगी हुई है समुद्री डाकुओं की और एक एक करके वो पांच छह को सबको फांसी लगा रहे हैं। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने डिसाइड कर लिया भाई हम सारे जितने समुद्री डाकू है उनको खत्म करेंगे। फिर दिखाते हैं जो एक बच्चा होता है भाई वो होज द कंट्री या होज द कलर्स करके सॉन्ग होता है वो गाने लगता है और जिसका मतलब ये होता है कि जितने बाकी अपने समुद्री डाकू है वो इससे सचेत हो जाओ कि हम पे बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। दूसरी साइड दिखाते हैं जितने भी अपने समुद्री लुटेरे होते हैं यानी बरबूसा, विल, एलिजाबेथ और भाई बाकी जो उसके बचे हुए होते हैं ब्लैक पर्ल के लोग, वो सब पहुंच जाते हैं सिंगापुर में साओ फेंग के पास, क्योंकि वो एक समुद्री लुटेरा और होता है और वो वहां पे उससे कहते हैं कि भाई देखो हमें एक जहाज चाहिए और हमें तुम्हारा वो नक्शा चाहिए जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो वो लॉकर का रास्ता है वो कहाँ से यानी दुनिया के जो दूसरे छोर पे जाना है उसका मैप सिर्फ तुम्हारे पास है। हमें तुम्हारे कुछ लोग भी चाहिए और तुम्हारा एक जहाज भी चाहिए। और इनकी पूरी कन्वर्शन हो रही होती है भाई इतने में अपनी ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी इन सब पे हमला कर देती है। तो ये सब अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। इतने में विल और साउ साथ में आते हैं और विल करता है साउ फेंग से एक पूरे ऐसे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उनकी शर्त यही होती है कि वो उसको जहाज तो दे देगा पर बदले में जो विल होता है वो कहता है कि ठीक है तुम मुझे जहाज दे दियो, बदले में मैं तेरे को दे दूंगा जैक और मुझे बदले में तू अपना जहाज ही वापसी ले लियो, मुझे चाहिए ब्लैक पर्ल क्योंकि फिर मैं उसे छुड़वा सकता हूँ अपने बाप यानी बूटस्ट्रैप विल को। उसके बाद दिखाते हैं पूरी मंडली बरबोसा, एलिजाबेथ, विल, टिया, डाल्म और जितने भी समुद्री डाकू होते हैं जो जैक स्पैरो के ब्लैक पर्ल पे थे वो जा रहे होते हैं दुनिया के दूसरे छोर पे। वो किस तरह पहुंच जाते हैं और वहां पे देखते हैं उनका वॉल शिप तो टूट चुका है बट इधर भाई रेगिस्तान पे भी जो अपना जैक स्पैरो है वो अपना ब्लैक पर्ल को तोड़ा रहे कीड़ों की मदद से। फिर वो उसको समुद्र में लेके जाता है, फिर वो सब वापसी ब्लैक पर्ल पे चढ़ते हैं और वहां से आइडिया आता है अपने जैक स्पैरो कि भाई कैसे अब हमें असली दुनिया में जाना है। उससे पहले देख लेते हैं जो एलिजाबेथ की भाई जितने भी लोग मर चुके हैं उनकी आत्माएं इस वाली दुनिया में आ रही है, जिनमें से एक अपने गवर्नर यानी अपने एलिजाबेथ के बाप की होती है। तब उसको पता चलता है कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नया हेड है भाई वो बहुत दरिंदा है। और वहीं पर जो अपनी कैलिप्सो होती है यानी अपनी टिया डाल्मा इस जन्म की और पिछले वाले जन्म की कैलिप्सो होती है, वो बताती है जो डेवी जोन्स था उसको एक श्राप मिला हुआ है कि वो 10 साल में सिर्फ एक बार जमीन पे पैर रख सकता है वरना वो 10 साल समुद्र के अंदर ही रहेगा। और जब वो एक बार आता है जो डेवी जॉन्स तब उसको अपनी लवर यानी कैलिप्सो होती है उसकी लवर वो उसको नहीं मिलती, जिस वजह से वो इतना ज्यादा दुखी है उसका दिल टूट जाता है कि वो खुद को दे देता है शराब और अपने जितने भी उसके जहाज वाले होते हैं फ्लाइंग डचमैन वाले उनको शराब देता है तो वो सब ऐसे बन जाते हैं और वो अपना दिल वहीं पे ऐसे चीर देता है। अब अगर किसी को डेवी जोन्स को हराना है तो जो उसका ऐसे बंद तिजोरी में दिल है उसको मारना पड़ेगा और उसको मारते वो बन जाएगा वहां का नया कैप्टन, पर उसको अपना दिल काट के उसके अंदर रखना पड़ेगा। फिर ये सब जब असली दुनिया में आ चुके हैं तो भाई इन पे हमला हो जाता है साओ फेंग का और फिर साथ में ईस्ट इंडियन कंपनी का एंड भाई वहां पे उनको पता चलता है कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था विल ने। फिर उसके बाद वो उसको करते हैं ऐसे सेटल की वो साओ फेंग को दे देते हैं एलिजाबेथ की यही तेरी कैलिप्सो है जा तू इसके साथ जा। वो विल को अपने साथ लेते हैं और भाई यहाँ पे जो अपना जैक स्पैरो होता है वो अपनी ईस्ट इंडियन कंपनी के साथ एक ऐसे समझौता करता है और वो ये होता है कि देखो मैं तुम्हें बताऊंगा कि बाकी सारे समुद्री लुटेरे कहाँ पे है, बदले में तुम्हें डेवी जोन से ये बात छुपानी होगी कि भाई जो अपना जैक स्पैरो है वो वापसी आ चुका है। तो इस वजह से जब वो वापसी जा रहे होते हैं अपने ब्लैक पर्ल में, बरबोसा हो गया क्योंकि एलिजाबेथ तो वहां जा चुकी, विल हो गया और जैक स्पैरो हो गया, तो जैक स्पैरो धक्का दे देता है विल को उस पूरे ब्लैक पर्ल में से अपने कंपास के साथ कि जा अब तू जा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और उनको बता क्योंकि वहां पे अपना डेवी जोन्स तो होगा भी और तू उसको वहां पे बताएगा कि जैक स्पैरो आज भी जिंदा है। उसके बाद दिखाते हैं जहां पे साओ फेंग और एलिजाबेथ होती है जिसको कैलिप्सो समझ रहा होता है, वहां पे अपनी ईस्ट इंडियन कंपनी और डेवी जॉन्स का हमला हो जाता है और साओ फेंग जो होता है वो तो उसी हमले मारा जाता है बट वो मरने से पहले कहता है कि भाई अब से जो ये मेरा शिप है यानी जो मेरी गद्दी थी
उसको एलिजाबेथ अब से तुम संभालोगी। एंड जो डेवी जॉन्स होता है वो उसके जितने साउथेन के लोग होते हैं और एलिजाबेथ को डाल देता है अपने फ्लाइंग डचमैन की जेल में। पर भाई जो अपना नॉर्दर्न मैन होता है यानी जो अपनी एलिजाबेथ का पुराना लवर होता है भाई वो तो वही होता है। तो वो कहता है कि यार मैं क्या करूँ, मैं अपने प्यार को ऐसे नहीं देख सकता। तो वो रात को लाइक जितने भी साउथेन के लोग होते हैं और जो अपनी होती है एलिजाबेथ उन सबको वहां से कर देता है फ्री। और ये सब जब पता चलता है पीछे से अपने बूटस्ट्रैप को भाई वो उसी को मार देता है। बट उससे पहले जब बूटस्ट्रैप अपने लाइक नॉर्मल जोन में होता है तो वो अपने एलिजाबेथ को सारी चीजें बता देता है कि जो अपना डेविड जॉन्स उसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, अब हम इसको कैसे मार सकते हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए। इसके बीच में दिखाते हैं अपने कैलिप्सो यानी अपने टिया डालमा और बरबोसा की कन्वर्सेशन हो रही होती है। और वहां पे पता चलता है जो अपनी टिया डालमा थी उसने बरबोसा को फिर से इसलिए जिंदा किया क्योंकि कैलिप्सो बनने में उसको फिर से वही 9 लोग चाहिए जिन्होंने कैलिप्सो को टिया डिल्मा यानी कि इंसान की बॉडी में कैद करा। इसी वजह से वो जाते हैं दुनिया के दूसरे छोर पे अपने जैक स्पैरो को भी आजाद करने, क्योंकि वो भी उन 9 लेग जो ऐसे सुप्रीम है, कैप्टन है, जो अपने समुद्री डाकुओं के है, वो उनमें से एक है। उसके बाद दिखाते हैं जैक स्पैरो के प्लान के हिसाब से विल पहुंच जाते हैं अपनी ईस्ट इंडियन कंपनी के शिप पे जहां पे अपना डेवी जॉन्स भी होता है। और वहां पे वो डेवी जॉन्स को बता देता है कि क्या वो तुम्हारे पार्टनर ने नहीं बताया कि जो अपना जैक स्पैरो था वो दूसरी दुनिया से वापसी आ चुका है और उसको हम ही वापसी लाए हैं। इधर दिखाते हैं बरबोसा, जैक स्पैरो और लाइक जो अपनी टिया डालमा होती है वो पहुंच जाते हैं उनके मेन अड्डे पे जहां पे उनकी पूरी बैठक बैठती है, जितने भी अपने समुद्री डाकुओं के लीडर होते हैं और एक एक करके सब पहुंच रहे होते हैं। फिर उसके बाद सबसे एंड में पहुंचती है अपनी साओ फेंग की जगह अपनी एलिजाबेथ। और वहां पे दिखाते हैं जितने भी वो अपने 9 कैप्टन होते हैं उन सबके पास कुछ ना कुछ होता है जिन्होंने लाइक उससे मिलके अपने कैलिप्सो को अपने बंदी बनाया था यानी उसको टिया डालमा बनाया था। और बरबोसा कहता है कि भाई जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनके साथ डेवी जोन्स यानी अपने फ्लाइंग डचमैन है, तो हम सब तो यहाँ पे हारेंगे, अब हमें कैलिप्सो को आजाद करना पड़ेगा। दूसरी साइड जो अपना जैक होता है और जो अपनी एलिजाबेथ होती है वो उस चीज के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती। तो एलिजाबेथ कहती है पर हम इसको आजाद करने क्यों है, हम सब यहाँ पे जब 9 के 9 कैप्टन हैं और प्लस हम समुद्री डाकू है, ये समुद्र हमारा घर है, हम इसके राजा है, तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम हमला करेंगे। फिर उसके बाद वहां पे होती है फिर से एक वोटिंग होती है कि जिसमें हर कोई अपना नाम ले रहा है कि हाँ अब यहाँ का जो 9 का हेड होना चाहिए वो मुझे होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। एलिजाबेथ भी खुद का नाम लेती है और जैक स्पैरो लेता है एलिजाबेथ का नाम। उसके पास आती है 2 वोटिंग, अब वो करेगी डिसाइड की जंग होगी या नहीं होगी। और एलिजाबेथ कहती है अपने 9 के 9 कैप्टन्स को सब हो जाओ रेडी, अब हम करने वाले हैं अपने फ्लाइंग डचमैन और अपनी ईस्ट इंडियन कंपनी से लड़ाई। समुद्र में आ चुके हैं एक तरफ सारे समुद्री डाकू और एक तरफ आ चुके हैं अपनी ईस्ट इंडियन कंपनी के सारे शिप और साथ में अपना फ्लाइंग डचमैन भी आ चुका है। फिर उसके बाद उनमें से 3-3 लोग निकलते हैं और वो बीच में करते हैं एक सौदा, जहां पे एक साइड होता है अपना वो ईस्ट इंडियन कंपनी का हेड, साथ में होता है अपना डेवी जॉन्स और साथ में होता है विल, और दूसरी साइड होता है अपना बरबोसा, एलिजाबेथ और जैक स्पैरो। फिर वो आपस में करते हैं डील कि एक काम करो, जैक स्पैरो को तुम दोनों से बदला लेना है ना, तो एक काम करो, ये जो हेड है और जो अपना डेवी जॉन्स है तुम रखो, अपने जैक स्पैरो को और विल को हमें दे दो। फिर उसके बाद दिखाते हैं जैक स्पैरो को अपने यहाँ पे बंदी बना लेते हैं और जो विल होता है वो आता है कैलिप्सो के पास, क्योंकि इतने में बरबोसा भाई अपने टिया डालमा को बना देता है कैलिप्सो और वो उसको सीधा याद दिलाता है कि तेको पता है, चल ये जो 9 के 9 कैप्टन थे इन्होंने तेरे को ऐसा बनाया, पर इसके पीछे राज किसने बताया कि तू ऐसे कैदी हो सकती है, वो और कोई नहीं, वो तेरा ही आशिक होता है, यानी वो होता है डेवी जॉन्स। अब इस वजह से भाई बिल्कुल लगा था कि हमारा सपोर्ट करेगी, पर भाई जो अपनी कैलिप्सो होती है वो इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो वहीं पे फट जाती है और वो किसी का भी साथ नहीं देती। बिल्कुल एंड में दिखाते हैं एक ऐसा वो मेल स्टॉर्म आ चुका है, मतलब जो पानी के अंदर ऐसे बवंडर होता है वो आ चुका है, उसमें अपना ब्लैक पर्ल और फ्लाइंग डचमैन दोनों ऐसे जहाज जा चुके हैं, उनमें पूरे में ऐसे हो रही है लड़ाई। तो जो अपना विल होती है और जो अपनी एलिजाबेथ होती है भाई इनकी वहां पे शादी करवाता है बरबोसा, और दूसरी साइड दिखाते हैं जो अपना जैक स्पैरो होता है वो जेल से बाहर आके अपना जो डेवी जॉन्स का दिल होता है उसको निकाल देता है। बट ऐसे जब इनमें आपस में लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही होती है तो जो अपना डेवी जॉन्स होता है वो अपने विल को मार देता है। अब विल को बचाने के लिए वैसे तो जो अपना जैक स्पैरो था उसको वो काटना था ताकि वो अमर हो जाए, बट वो विल के हाथ से करवाया था, जिस वजह से डेवी जॉन्स मारा जाता है और फ्लाइंग डचमैन के जितने भी लोग होते हैं उनका जो वो श्राप होता है वो खत्म हो जाता है। और अपने फ्लाइंग डचमैन का जो नया कैप्टन होता है वो होता है विल, एंड वहां से जैक स्पैरो लेके चला जाता है एलिजाबेथ को। के बाद दिखाते हैं जैक स्पैरो और एलिजाबेथ पहुंच जाते हैं ब्लैक पर्ल पर। भाई इतने में जो अपनी ईस्ट इंडियन कंपनी का हेड होता है वो अपने एंडी वॉरशिप से देख रहा होता है कि अच्छा अब खाली ये बचे हैं,
तो वो सीधा अकेले हमला करने निकल जाता है ब्लैक पोल पे। इधर ब्लैक पोल आता है हमला करने और एकदम से नीचे से निकलते हुए दिखाते हैं अपने फ्लाइंग डचमैन जहाज को, जिसका अब कैप्टन है विल। तो जो अपना फ्लाइंग डचमैन होता है और जो अपना ब्लैक पोल होता है, वो दोनों अपने एंडेवोर के लेकर ऐसे साइड साइड में आते हैं। वो दोनों साइड से हमला करते हैं अपना एंडेवोर, और जो अपनी ईस्ट इंडियन कंपनी का हेड है, जिसको अपने पायरेट्स को मारना है, वो वहीं पे डूब जाता है। और इसके बाद वो सब देखते हैं जितने बाकी शिप है वो वहां से भाग रहे हैं। अब जितने भी अपने समुद्री डाकू है वो सब यहाँ पे हो चुके हैं आजाद। इसके बाद दिखाते हैं जो अपनी एलिजाबेथ होती है और जो अपना विल होता है, क्योंकि विल 10 साल में एक ही बार जमीन पे आ सकता है, तो ये दोनों आते हैं जमीन पे। इन दोनों के बीच में होता है गुलू गुलू। फिर उसके बाद अपना विल फिर से फ्लाइंग टचमैन पे बैठता है और 10 साल के लिए पानी की गहराइयों में चला जाता है और पीछे से एलिजाबेथ हो जाती है प्रेग्नेंट। अपनी निशानी के साथ साथ विल छोड़ जाता है अपना वो हार्ट ऑफ चेस्ट, यानी लाइक वो जो ऐसे वो पूरी चेस्ट होती है जिसके अंदर पहले डेवी जोन्स का दिल रखा था, अब उसके अंदर विल का दिल रखा हुआ है और वो चेस्ट सेफ है अपनी एलिजाबेथ के साथ। दूसरी साइड दिखाते हैं भाई अपने फाउंटेन वाले एरिया में, लाइक जो जहाँ पे अपना जैक स्पैरो रहता था, वहां पे जैक स्पैरो से अय्याशी कर रहा होता है और वो लड़कियों कहता है कि आओ मैं तुम्हें ब्लैक पोल की सैर कराऊं। इतने में दिखाते हैं ब्लैक पोल को फिर से चोरी कर लिया है बरबोसा ने अपने जैक स्पैरो से, और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। फिर जब बरबोसा बहुत दूर निकल जाता है, वो अपने साउ फैंका ऐसे पूरा वो चार्ट देखता है जिसमें तुम दुनिया का कुछ भी चीज देख सकते हो, और तब उसको पता चलता है ऑलरेडी वो अपने जैक स्पैरो ने चोरी कर लिया था। तो एक छोटी सी बोट में अपना जैक स्पैरो बैठता है एंड वो उस पूरे चार्ट को देखता है और वो निकल जाता है दूसरी जगह पर। यहाँ पे हो जाती है फिल्म खत्म। फिर एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाते हैं जिसमें अपनी एलिजाबेथ, उसके 10 साल का बच्चा ऐसे समुद्र के कोने पे इंतजार कर रहे होते हैं और वहां पे आता है अपना विल। वो अपनी बीवी अपने बच्चे से मिलता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, वो निकल जाता है। और यहाँ पे हो जाती है गाइस अपनी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ल्ड एंड, यानी अपनी इस फ्रेंचाइजी की 3rd मूवी का रिव्यू खत्म, जो 2007 में आई थी, यानी आज से तकरीबन 15 साल पहले, सॉरी 18 साल पहले। तो गाइस अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। और हाँ, मैंने लाइक जितनी मेन चीजें थी उनको कवर करने का ट्राई किया। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए बट पूरी देख लेना। बाकी अगर वीडियो नहीं देखी तो तब भी देख लेना, पहले मूवी देख लेना। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।